जन्म लिया, जब बच्चे ने जन्म लिया तो इसी के जन्म के साथ जन्म होता है अस्थाई भाव का। इसी के जन्म के साथ जन्म होता है अस्थाई भाव का। बच्चे ने जन्म लिया मतलब अस्थाई भाव ने उसके अंदर जन्म ले लिया। अगर बच्चा नहीं यानी कि इंसान नहीं तो अस्थाई भाव नहीं, इंसान है तो मतलब अस्थाई भाव है। जैसे चलेगा ना, नौटंकी देखे, नौटंकी देखने चले गए, नाच देखने चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, पिक्चर देखने चले गए, कहीं भी चले गए और उनको मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो उनको यानी कि रस नहीं मिला, कहेंगे बेकार था, किसी काम लायक नहीं था। अगर आनंद नहीं आया, किसी काम लायक नहीं। इस रस क्या होता है? रस के बारे में क्या, इसके बारे में कुछ आप जानते हैं? भोजपुरी में यानी कि जो भोजपुरी ज्यादा बोलते हैं उसमें वो लोग क्या कहते हैं, कहते मजा आ गया, कहते हैं किसी चीज को देख करके या कोई भी चीज पढ़े हैं या कोई चीज खा रहे हैं, किसी चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जब उनको अच्छा लगता है तो कहते हैं मजा। ये तो भोजपुरी वालों की हाल है। अच्छा, वहीं पे अगर हम ले लेते हैं जो शहरी लोग होते हैं, शहरी लोग क्या भाषा तो अलग होता है, वो तो कहते हैं एंजॉय आ गया, उनको तो एंजॉय आ जाती है। अब देखिए रस, इसको शुद्ध हिंदी में, ये जो हिंदी है ये शुद्ध हिंदी में रस है, भोजपुरी में कहते हैं मजा आ गया, अच्छा लगा। अब यहाँ पे देखिए शहरी वाले क्या कहते हैं, या तो कहते हैं एंजॉय आ गया, ये नहीं कह सकते कि आनंद आ गया। हाँ, इनकी भाषा ये अलग होती है, आनंद नहीं, एंजॉय आ गया। अब देखिए शहरी जो होता है थोड़ा अंग्रेजी में और हिंदी को मिक्स करके बोलते हैं, मिश्रण बनाकर। अब यहाँ से देखिए रस, अगर हम किसी चीज को देख रहे हैं या सुन रहे हैं या फिर हम पढ़ रहे हैं किसी भी चीज को, उससे जो हमें अच्छा लगा बस वही तो रस है। हमें अच्छा लगा वही तो रस है, अच्छा लगा वही तो रस है, यानी आनंद आ गया, जो आनंद आ जाता है वही तो रस होता है। जब आनंद आ गया वही रस है, अगर आनंद नहीं आया तो रस नहीं। इसीलिए अगर आनंद नहीं आया तो कोई रस नहीं मिला। इसीलिए ये जो काव्य है, काव्य की आत्मा, काव्य की आत्मा, ये जो रस है, रस को काव्य की आत्मा कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है, क्यों? क्योंकि अगर रस यानी किसी काव्य को पढ़ने के बाद हम पे कोई उसका असर ही नहीं हो रहा है, ना हमको कष्ट हो रहा है, ना ही तो हमें उससे हंसी आ रही है, और ना ही तो उसको पढ़ने के बाद मन में कोई उत्तेजना आ रहा है, ना घृणा आ रहा है, ना कोई प्रेम आ रहा है, कोई मतलब भावना आ ही नहीं रही, तो हम क्या कहेंगे, मजा नहीं है। जैसे चलेगा ना, नौटंकी देखे, नौटंकी देखने चले गए, नाच देखने चले गए, सिनेमा हॉल में चले गए, पिक्चर देखने चले गए, कहीं भी चले गए और उनको मजा नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो उनको यानी कि रस नहीं मिला, कहेंगे बेकार था, किसी काम लायक नहीं था। अगर आनंद नहीं आया, किसी काम लायक नहीं। इसीलिए कहा जाता है जो रस है, ये रस ये जो रस है ये काव्य की आत्मा है। अगर रस नहीं तो मानो काव्य में कोई जान नहीं, काव्य बिल्कुल बेजान है, वो एकदम से निरस है। इसीलिए रस का होना काव्य में बहुत जरूरी है। इसको, रस को काव्य की आत्मा इसीलिए मानी जाती है। चलते हम देखते हैं ये जो रस होता है, ये रस आता कहाँ से है, रस होता है कैसे, कैसे बनता है और आता कहाँ से है, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखिए रस एक होता है अस्थाई भाव। देखिए ये जो रस है ये अस्थाई भाव से निकल करके आता है, रस अस्थाई भाव से निकल करके आता है। ये अस्थाई भाव क्या है, अस्थाई भाव क्या? देखिए जो अस्थाई है इसको आप जानते हैं ना कि अस्थाई का मतलब होता है कि वो चीज रहे, एकदम से रहे, हटे ना, कभी ना हटे, उसको कहते हैं अस्थाई। जैसे अब कोई चीज होता है अगर हमेशा से है, वो जा ही नहीं रहा है, तो कहते हैं एकदम अस्थाई हो गया, अस्थाई रूप से है, वो हिल डुल नहीं रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। भाव माने हो जाता है क्या, भावना। भाव का मतलब हो जाता है भावना, यानी विचार, भावना। अब देखिए जो भावना हमारे अंदर हमेशा के लिए विद्यमान रहता है वो भावना अस्थाई भाव कहलाता है। ये भावना जन्म से लेकर के जन्म के बाद मृत्यु तक, जन्म के बाद मृत्यु तक। वैसे तो जन्म के वक्त भी बच्चे को आनंद आता है, गुस्सा भी आता है, हंसी आता है। इसलिए जन्म से लेकर के मृत्यु तक, जब तक कि इंसान की मृत्यु नहीं हो जाती है तब तक की ये जो अस्थाई भाव है, ये अस्थाई भाव उसके मन में रहता है, ये कहीं जाता नहीं है। देखिए जब बच्चे ने जन्म लिया,
जब बच्चे ने जन्म लिया तो इसी के जन्म के साथ जन्म होता है अस्थाई भाव का। इसी के जन्म के साथ जन्म होता है अस्थाई भाव का। बच्चे ने जन्म लिया मतलब अस्थाई भाव ने उसके अंदर जन्म ले लिया। अगर बच्चा नहीं यानी कि इंसान नहीं तो अस्थाई भाव नहीं, इंसान है तो मतलब अस्थाई भाव है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि अस्थाई भाव, ये तो हमने बता दिया कि अस्थाई भाव आता कहां से है, कैसे होता है, लेकिन अभी अस्थाई भाव के बारे में इस सटीक जानकारी यानी ये वास्तव में होता क्या है, इसको अभी थोड़ा बाकी है बताने के लिए। तो अस्थाई भाव का मतलब आप तो जान गए, ये बच्चे के जन्म से लेकर के मृत्यु तक की चलने वाली एक भाव है, हमेशा के लिए मन में रहता है। जैसे देखिए अस्थाई भाव की वजह से जो संख्या बताई गई है, अस्थाई भाव मुख्य रूप से संख्या 9 बताई गई है, नहीं तो इसकी संख्या टोटल 11 हो गई है। अब तो इसकी संख्या 11 हो गई है और मुख्य रूप से अगर कोई कहता है तो 9। इस पे बच्चों में बहुत थोड़ा चिंता का विषय हो जाता है। अगर उनसे पूछ ले जाए कि अस्थाई भाव की संख्या कितनी है तो बेचारे नहीं बता पाते हैं, 9 बताएं कि 11 बताएं, इसमें उनको बड़ा दिक्कत रहता है। अगर तो इसलिए उनको बोल देना चाहिए मुख्य रूप से 9 है और कुल मिलाकर के तो 11 है। देखिए बाद में जो 2 आया था, बाद में 2 आया था, एक आया था वात्सल्य, एक वात्सल्य आया था और एक आया था भक्ति। ऐसे 2 रस को बाद में शामिल कर लिया गया था। ये जो वात्सल्य है, ये वात्सल्य निकल के आया था सूर सागर से। देखिए ये वात्सल्य निकल के आया था सूर सागर से और भक्ति निकल के कहां से आया था, ये रामचरितमानस से आया था, रामचरितमानस। वात्सल्य निकल के आया था सूर सागर से, भक्ति निकल के आया था रामचरितमानस से। विद्वानों ने क्या किया, जब सूर सागर का अध्ययन किया, सूर सागर को पढ़ा तो इनमें उनको बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा लगा पढ़ने में, क्योंकि सूरदास ने अपने सूर सागर में क्या किया था, भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया। ऐसे इन्होंने वात्सल्य में सूरदास ने इस तरह से वर्णन किया कि उसको पढ़ने के बाद जैसे लगता है कि हमारे आंखों से दिखाई दे रहा है। सूरदास जो थे, सूरदास ये आंख से थे अंधे, ये क्या थे, अंधे थे, इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये काव्य का वर्णन यानी कि श्री कृष्ण की छवि, सुंदरता और वो कैसे खेलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बालपन की लीलाओं का वर्णन इस तरह से सूरदास ने किया कि कोई देख करके भी वर्णन नहीं कर पाएगा। ये जबकि अंधे थे, ये अपनी आत्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से, मन की दृष्टि से भाव को जगा करके इस तरह से सूरदास जी ने कृष्ण की छवि का वर्णन किया जिसको कोई देख करके भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए जब सूर सागर को पढ़ा गया तो विद्वानों को बड़ा आनंद आया और उस आनंद का नाम दिया गया वात्सल्य। बाल लीला का जो वर्णन था उसमें जो आनंद आया वात्सल्य आया, इसीलिए वहां से एक रस लोगों ने मान लिया, यानी विद्वानों ने मान लिया वात्सल्य। और इधर भक्ति, ये रामचरितमानस से निकला था, जिसको कौन लिखा था, गोस्वामी दास ने लिखा था, इसको गोस्वामी दास ने लिखा था, इसको हम लोग गोस्वामी इनको कहते हैं। गोस्वामी दास ने रामचरितमानस की रचना की। अच्छा, जब इनकी रचना को पढ़ा गया रामचरितमानस तो देखा गया कि वो तो एकदम भक्ति से तो ओतप्रोत है, ये भक्ति से ओतप्रोत है। आप देखेंगे उसमें एक भाई की भक्ति, भाई के प्रति कैसा होना चाहिए, और बेटा का पिता के प्रति कैसा होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, यानी कि जो संबंध है एक दूसरे के ऊपर कैसे विश्वास और कितना प्रेम होना चाहिए, और भगवान का भक्त के बीच क्या होना चाहिए, कैसे भक्त होना चाहिए, भक्ति कैसी होनी चाहिए, सारा का सारा वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। इसलिए इसको पढ़ने के बाद विद्वानों को बड़ा आनंद आया, जिस आनंद का नाम दिया गया भक्ति, जिस आनंद का नाम दिया गया भक्ति। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है, इसमें गोस्वामी दास जीवन के किसी भी पहलू को छोड़ा नहीं है, जीवन के हर पहलू को गोस्वामी दास रामचरितमानस में ला करके समावेश कर दिया है, मिला दिया है। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो जीवन की हर कहानी आपको समझ में आएगी। अगर जीवन में कोई ऐसा प्रश्न आता है जिसका उत्तर नहीं मिलता, जीवन में कोई ऐसी दुविधा आ जाए जिसका आपको कोई समाधान नहीं मिलता, आप उठाइए रामचरितमानस को पढ़िए, आपको अच्छे से उस जीवन के जो उलझन होंगे उसकी जानकारी, उसका रास्ता कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा। ऐसा अनोखा ग्रंथ रामचरितमानस है। तो यहां से निकल करके आया था भक्ति, तो याद रखिए वात्सल्य निकल के आया था सूरसागर से, जिसको लिखा है सूरदास जी ने,
और भक्ति निकल के आया था रामचरितमानस से, जिसको लिखा है गोस्वामी दास, जिसको गोस्वामी दास ने लिखा है। तो इस तरह से हमारा